चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सारी पृथ्वी पर असुरों का राज्य स्थापित हो गया और पिछली बार हमने चर्चा किया था कंस ने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पर भी आक्रमण करके चुपचाप रही, आवाज मत कीजिए, बात मत कीजिए, अभी प्रवचन शुरू हो गया।
अरे माता जी चुप। तो इस प्रकार से देवता लोग भी कितने दुखी थे, पराजित हो गए और स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा सारे देवताओं को। ऐसा जब देवताओं की ये हालत थी तो फिर बाकी लोगों का क्या कहा जाए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। जहाँ देवता ही सुरक्षित नहीं है तो इंसान की क्या स्थिति होगी। तो पृथ्वी की ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पे सब दुखी थे और महाराज बहुलासुर नारद जी बताते हैं कि दानव दैत्य असुर स्वभाव के मनुष्य दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग तो पहले से दुखी थे ही, और ब्रह्मा जी जो है वो सारी सृष्टि के सबसे बड़े देवता, तो पृथ्वी बहुत दुखी। सामान्य तौर पे पृथ्वी जो है वो जानी जाती हैं, उनके अंदर एक विशेष गुण है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर कौन सा ऐसा विशेष गुण है जिसके लिए पृथ्वी को बहुत प्रसिद्ध है? पृथ्वी है सहनशीलता, है ना। इस धरती पर कोई ऐसा अन्याय नहीं हो सकता है कि कहीं पे कोई अन्याय हो रहा हो, कहीं पे कोई अधर्म हो रहा हो, तो हम वहाँ पे मौजूद ना हो, हमें पता ना चले, है कि नहीं। लेकिन माता पृथ्वी हर जगह है, और इस धरती पर जितने अधर्म अन्याय होते हैं सब वो देखती रहती है। सब देख रही हैं, और देख कर भी कुछ ना करना, सहन करना, कितना बड़ा बात है कि नहीं। इसको बोलते हैं सहनशीलता। कई बार भक्त बोलते प्रभु जी मतलब इस व्यवहार को सहन करना बहुत मुश्किल है, भक्त कितना खराब व्यवहार कर रहा है, ऐसे कैसे सहन कर ले, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, है ना, सहन नहीं हो रहा है, लगता है जाकर मार दूं एक गुस्सा। तो पृथ्वी भी चाहे तो मार सकती है, मार सकती है ना, नहीं मार सकती। पृथ्वी हल्का सा हिलती है तो कितने असर मर जाते हैं। भूकंप आता है, पृथ्वी चाहे तो सबको मार सकती है, लेकिन नहीं मारती है ना। खुद एक्शन नहीं लेना है, कहाँ जाना है,
अथॉरिटी के पास जाना है। किसके पास? अथॉरिटी के पास जाना है। और अथॉरिटी कौन है ब्रह्मांड के? ब्रह्मा जी। तो अपने हाथ में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, है ना। कहीं पे कुछ गलत भी हो रहा है तो इन्हें कि तुरंत शुरू हो गए लड़ाई करना, नहीं। हर चीज के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। माता पृथ्वी इतनी सहनशील है, इतने पाप होते हैं धरती पर, सब देखती हैं, सब सहती है चुपचाप। माता पृथ्वी अगर गुस्सा कर दे तो क्या होगा? सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। कैसे? एक तो भूकंप, दूसरा अनाज देना ही बंद कर देगी। खाओगे क्या? बताओ। जब अनाज उगेगा ही नहीं, फल सब्जी फल फूल उगेगा ही नहीं, तो क्या खाएंगे बताइए। इसलिए ज्यादा पाप बढ़ता है तो पृथ्वी क्या करती है? अनाज देना बंद कर देती, इसलिए दाम बढ़ने लगता है अनाज का। आजकल दाम क्यों बढ़ रहा है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसीलिए पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन सोचिए कि जब पृथ्वी की सहनशीलता भी खत्म हो गई, इतना पाप बढ़ गया। सबसे ज्यादा सहनशील पृथ्वी है और उसका भी सहन की सीमा पार हो गई, इतना पाप बढ़ गया। सोचिए कितना पाप बढ़ा होगा धरती पर। और तब माता जो है ब्रह्मा जी की शरण में गई। माँ पृथ्वी का शरीर कांप रहा था दुख से। क्या क्या हो रहा था? कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी जो परिस्थिति है इसका समाधान मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए हम सब मिलकर जाएंगे कहाँ? भगवान नारायण के पास, बैकुंठ, बैकुंठ धाम। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम किया। इसे आप पता कर सकते हैं कि एक हायरार्की है। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी किसके पास गए? विष्णु के पास गए। तो इसका मतलब कि विष्णु, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से हायरार्की में क्या है? ऊपर है, ऊपर। और जाकर वहां विष्णु को प्रणाम किए ब्रह्मा जी। और अपना सारा अभिप्राय निवेदन बताया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, अखंड स्वरूप तथा देव अतीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम सारे देवता उन्हीं अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाओ तुम लोग। भगवान श्री विष्णु ने क्या कहा? कहाँ जाने के लिए? बोले ये जो समस्या आई है, ये समस्या मेरे बस में भी नहीं है, इसको हल करना मैं भी नहीं करूंगा। इसका हल तो केवल कौन करेंगे? भगवान श्री कृष्ण करेंगे।
तो भगवान श्री विष्णु से भी ऊपर जाना है। कौन? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो कई लोग बोलते हैं भगवान विष्णु ने अवतार लिया कृष्ण के रूप में। नहीं, यहाँ पे क्या बताया है? गर्भ संहिता है, भगवान विष्णु ने अवतार नहीं लिया कृष्ण के रूप में। यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने बताया देवताओं को कि मैं भी नहीं कुछ कर सकता, तुम सब कहाँ जाओ? भगवान कृष्ण के पास जाओ, बोलो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब भगवान श्री विष्णु और भगवान कृष्ण अवतार से पहले भी भगवान कृष्ण थे। यानी कि अवतार लिए विष्णु और कृष्ण के रूप में आए, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण पहले थे, इसलिए देवताओं को भगवान श्री विष्णु ने बताया कि आप सब कहाँ जाइए? भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। इसका मतलब श्री कृष्ण अवतार लेने से पहले भी थे। समझ में आ रहा है? कहाँ थे? कहाँ निवास करते थे? गोलोक धाम में। अपने धाम गोलोक में भगवान नित्य निवास करते हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण कभी जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आप लोग कहाँ जाओ? भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम में जाओ, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम भगवान है क्या? क्या बोले? क्या आपसे भी बड़ा कोई है क्या जिसके पास आप हमको भेज रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है क्या कि भगवान श्री कृष्ण का धाम अलग है ना। हम लोग को नहीं पता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है कि भगवान वैकुंठ से ऊपर एक गोलोक धाम में जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि आपके अतिरिक्त भी कोई दूसरा परिपूर्णतम तत्व है? ये मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। कि आपसे भी उत्कृष्ट मतलब आपसे भी ऊंचा कोई ईश्वर है क्या? बोले मेरे को दिखाइए, मेरे को एड्रेस पता नहीं है, कैसे जाऊंगा? आप बोले जाइए। पता ही नहीं है तो जाऊंगा कैसे? नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं से थोड़ा साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया, रास्ता दिखाया। देवताओं को रास्ता दिखाई, ये देखिए रास्ता है, ये वाला रास्ता, यही गोलोक जाता है। रास्ता दिखाया। इसमें तो ब्रह्मा जी को पता नहीं था। तो बहुत सारे रास्ते हैं जो इंसान को पता नहीं होता, ब्रह्मा जी को नहीं पता है। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म द्रव से परिपूर्ण था। तो वो रास्ता दिखाया कि वो देखिए रास्ता जा रहा है। ब्रह्मांड के अंदर अभी भगवान विष्णु कहाँ पे हैं? ब्रह्मांड के अंदर है। ये जो वैकुंठ की बात हो रही है, जहाँ भगवान विष्णु, जहाँ देवता लोग गए हैं, ये वैकुंठ जो है वो
आध्यात्मिक जगत वाला वैकुंठ नहीं है ये भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही एक वैकुंठ होता है। जैसे एक तो है कि आपको अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाना है कि नहीं, लेकिन एक अमेरिका का छोटा अमेरिका भारत में भी है। आप जानते हैं कहाँ? अमेरिका का एम्बेसी, क्या अमेरिका का एम्बेसी, जहाँ अमेरिका के राजदूत रहते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो बिल्कुल अमेरिका जैसा वहाँ पे हर चीज वहाँ पे व्यवस्था रहती है। तो उसी तरह से एक वैकुंठ का एम्बेसी इस हर ब्रह्मांड में रहता है, जहाँ पे भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। बात मत कीजिए, यहाँ बगल में बैठ के बात नहीं करना चाहिए। आप लोग थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, कथा में बैठकर बात नहीं करना चाहिए। तो कितने विष्णु हैं? हर ब्रह्मांड में एक भगवान विष्णु, एक ब्रह्मा, एक शिव जी, हर ब्रह्मांड में। तो जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा, उतने भगवान विष्णु, उतने भगवान शिव। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान वामन देव के बारे में चर्चा हो रही है। किसके बारे में? वामन देव के बारे में। भगवान ने वामन अवतार लिया था, 2 पग में पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था 2 स्टेप में। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में, है ना। हम टेबल हॉल भी ना नाप सके 2 स्टेप में। महाराज बलि का सब कुछ छीन लिया 2 ही स्टेप में। 3 पग जमीन मांगे थे, 2 पग में सब नाप दिया, 1 पग बच गया था। तो पहला पग जो था उससे सारे नीचे के लोग, पृथ्वी समेत सारे नीचे के लोगों को नाप दिया पहले पग में। अब दूसरा स्टेप जब लिया तो ऊपर के 6 लोग सारे कवर हो गए, लेकिन स्पीड इतना तेजी से फैल रहा था, ऊपर जा रहा था कि कंट्रोल नहीं हुआ। जाके ब्रह्मांड के जो परत होती है, आवरण होता है जो ब्रह्मांड का, उसमें जाकर टकरा गया। उनका अंगूठा टकरा गया, पैर का अंगूठा टकरा गया, और टकराते उसमें क्रैक हो गया ब्रह्मांड के आवरण में। अब क्रैक होने से उधर से जो ब्रह्मांड के उस साइड बाहर जो है वो कारण समुद्र है, समुद्र से का जल लीक होने लगा। नहीं होता कि क्रैक हो जाता है तो लीकेज शुरू हो जाता है, तो क्रैक हो गया, छेद हो गया। क्रैक से कारण समुद्र का जल लीक होने लगा, गिरने लगा जल। तो ब्रह्मा जी ने उस पर अपना कमंडल लगा दिया, है ना, क्या कमंडल में भरने लगे। वही जल जो है गंगा जी बने, है ना। तो भगवान वामन के चरण कमलों से होते हुए गिर रहा था, तो भगवान का चरण के ऊपर से गिरते हुए नीचे गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी सोचे बढ़िया चरणामृत है, बर्बाद नहीं होना चाहिए, कमंडल लगा दिया, कर दिया। तो वही जो कमंडल में जो जल भरा, वही बाद में गंगा जी, उसका एक बूंद, पूरा नहीं, उस कमंडल का कुछ एक बूंद ही भेजा था ब्रह्मा जी ने धरती पर। तो भगीरथ ने तपस्या किया था, और वो एक बूंद जो है गंगा के रूप, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भेज तो दूंगा, लेकिन पृथ्वी उसके वेग को सहन नहीं कर पाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो भगवान शंकर को तुमको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो शिव जी को फिर तपस्या किया, शिव जी का भगीरथ ने, शिव जी प्रसन्न हुए। फिर शिव जी तैयार हुए कि अपने, मैं भगवान, ब्रह्मा जी ने तो कमंडल में रखा उसको, लेकिन मैं तो अपने सिर पे धारण करूंगा। उसने चरणामृत का तो नहीं, भक्त लोग अपने पहले पीते हैं फिर सिर पे से। तो शिव जी बोले मैं अपने सिर पे रखूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमलों का जल है। तो शिव जी ने गंगा जी को क्या कर लिया, अपने मस्तक पर ही रोक लिया, अपनी जटाओं में।
तो एक तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा गिराया था और उसको भी जटा में बांध दिए, और फिर उसमें से भगीरथ बोले कि अरे इतने तपस्या करके लेके आए आपने तो पूरा बांध ही दिया। गंगा सागर में हमारे पूर्वज जो है वो उनका उद्धार नहीं हो रहा है, वो मर गए हैं, और गंगा जी को लेके आए आपने बांध लिया पूरा, तो जिस उद्देश्य के लाए तो पूरा ही नहीं होगा। तो शिव जी बोले अच्छा ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, अब क्या करें। तो भगीरथ के प्रार्थना करने पे एक जटा ऐसे थोड़ा सा खिसका दिया, तो वहां से एक जो निकला जैसे गंगा है ना, तो वो गंगा जी गंगा बनी जो सबसे पहले कहाँ पे आई, स्वर्गलोक में। कहाँ, स्वर्गलोक में मंदाकिनी के रूप में, फिर स्वर्गलोक से फिर हिमालय पे, स्वर्गलोक को पार करते हुए पवित्र करते हुए स्वर्ग से धरती का जो रास्ता है, स्वर्ग द्वार जिसको बोलते हैं, जहाँ हिमालय पे जाएंगे तो रास्ता आता है, उधर से फिर गोमुख से धरती पे प्रकट होते हैं, और फिर धरती को पवित्र करते हुए फिर गंगा सागर में समुद्र में जाती हैं, और समुद्र में जाके फिर वहाँ से और नीचे जाती हैं पाताल लोक में, और नीचे के लोकों में जाती हैं भोगवती के रूप, नदी के रूप में जाकर नीचे के लोगों को भी पवित्र करती है गंगा जी। तो वो जो छेद हुआ था कारण, जो ब्रह्मांड के आवरण में जो छेद हुआ था उससे लीक, उसमें रास्ता बन गया था, उसी छेद की तरफ दिखाया किसने, भगवान विष्णु ने, कि देखो वही रास्ता है, बाकी तो बंद था, पूरा बंद था, लेकिन वो क्रैक हो गया था। अच्छा हुआ, क्रैक नहीं होता तो कैसे जाते ब्रह्मा जी। तो उधर से ही वो लोग फिर रास्ता दिखाए कि देखो छेद है। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। जलयान मतलब नौका पर बैठकर, जलयान क्योंकि जल था ना वो, तो नाव पे बैठकर समुद्र उसको पार किया। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को तुम्बे की भांति देखा। जैसे कि आप में से कितने लोग हवाई जहाज पे चढ़े कभी हैं? तो जैसे यहाँ बैठे हैं तो कितना बड़ा मंदिर लग रहा है कि नहीं, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो मंदिर दिखाई भी नहीं देता है, मच्छर की तरह लगेगा ऐसे छोटा, है कि नहीं। और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो दिल्ली भी मच्छर जैसा लगने लगेगा, और थोड़ा और ऊपर उड़ जाएंगे तो पूरी पृथ्वी मच्छर जैसी लगेगी, और थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा सोलर सिस्टम मच्छर जैसा लगेगा, और थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा गैलेक्सी मच्छर जैसा लगेगा। तो ब्रह्मा आदि देवता जब ब्रह्मांड के बाहर निकल गए और ऊपर जाने लगे तो क्या देखते हैं कि जिस ब्रह्मांड से निकले हैं वो ब्रह्मांड जो है वो कैसा लग रहा है, एक तुम्बे के फल जैसा दिख रहा था, इतना छोटा ऐसा दिख रहा था। पूरा ब्रह्मांड जिसमें हम सब रहते हैं कैसा दिख रहा था, इतना छोटा दिख रहा था। और एक नहीं दिख रहा था, इधर उधर देखा तो और भी ऐसे छोटे छोटे फल की तरह है ना लुढ़क रहे थे सारे ब्रह्मांड। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे जैसे फुटबॉल लुढ़कता है। यह देखकर सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि पहले कभी देवता ब्रह्मांड से बाहर जा नहीं पाए थे। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर, और करोड़ों योजन मतलब एक योजन मतलब 8 मील, कई करोड़ योजन ऊपर गए। सोचिए कौन सा एरोप्लेन से गए। करोड़ों योजन ऊपर जब गए तो 8 नगर मिले। नगर मतलब शहर है, जिनके चारों ओर दिव्य चहारदीवारी शोभा बढ़ा रही थी, और झुंड के झुंड रत्न आदि में वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा। बिरजा नदी जिससे बिरजा की तरंगे टकरा रही थी, वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था।
दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। इतना तेज निकल रहा था उस नगर से, देवता देख के आंख एकदम चौंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए, आगे बढ़ नहीं पाए, आगे जा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को, तब देवता लोग बोले अब आगे कैसे जाएंगे, यहां तक तो आ गए, आगे जा ही नहीं पा रहे, तेज इतना ज्यादा लाइट आ रहा है वहां से, कैसे जाएंगे आगे। देवता लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब लोग भगवान विष्णु की तरफ देखे, अब आगे क्या, यहां से आगे कैसे कर जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने बोला कि तेज को प्रणाम करो, दंडवत करो। क्या, सब दंडवत प्रणाम करो, झुको। तो सबने तेज को प्रणाम किया। जैसे तेज को प्रणाम किया है तो उस ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। क्या देखा, साकार। तो ज्योति जैसे नहीं बोलते ज्योति है, सब कुछ ज्योति, तो प्रणाम करना पड़ेगा ज्योति को, तब अंदर दिखेगा। और नहीं तो प्रणाम नहीं करेंगे, ईगो में रहेंगे तो ज्योति में ही डूब जाएंगे आप। ज्योतिमय, सब ज्योतिमय। है ना, प्रणाम करेंगे हैं तो वहां पे क्या देखा, साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण वाले 1000 मुख वाले शेष नाग जी का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। कौन थे, 1000 मुख वाले शेष नाग का धाम था, संकर्षण धाम। हे राजन, उन शेषनाग की गोद में, शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। शेषनाग की गोद में एक धाम बना हुआ था, वो धाम का नाम क्या था, गोलोक धाम। जहां धाम अभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता है। गोलोक धाम में काल का वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत तत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्यशालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। तो गोलोक के गेट पर गए, वहां पे एक गोपी खड़ी थी, द्वारपाल। जैसे बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय, लेकिन गोलोक के द्वारपाल पे कौन है, गोपी खड़ी रहती है। बता रहे हैं देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उस गोपी ने उनको मना कर दिया। है देवता लोग कहाँ जा रहे हैं, रुको रुको, कौन हो आप लोग। ऐसे गोपी ने रोक दिया सबको, एंट्री ऐसे कैसे घुस रहे हो। अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात भगवान कृष्ण को सुनाई। तो बोला कि रुक जाओ, मैं पूछ के आते हैं। अंदर से भगवान कृष्ण बुलाएंगे तब एंट्री मिलेगा। तब तक वो लोग वहीं वेट कर रहे थे, जाके पूछ के आए। तब एक सखी जो सत चंद्रानना नाम से विख्यात थी, उस सखी का नाम क्या था, सत चंद्रानना, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए थी, डंडा छड़ी हाथ में बेत का। नहीं मानेंगे बात तो 1-2 डंडा पड़ेगा।
वो बाहर आई और बाहर आकर उनका प्रयोजन पूछा। सत्यचंद्रानंद बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, जल्दी बताइए। बोली, ब्रह्मांड से आए। कौन से ब्रह्मांड से आए हैं आप लोग? भगवान पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मांड से आए। पूछेंगे तब तो बताएंगे। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या और भी कोई ब्रह्मांड है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हो कि कौन से ब्रह्मांड से आए? ब्रह्मांड तो एक ही है। सत्यचंद्रानंद बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो गिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही अलग अलग देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? तो वो भी बोलती है कि क्या आपको अपना नाम और गांव भी नहीं पता? कौन से गांव से? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हद से फूले उठे हैं कि ब्रह्मा शिव विष्णु है। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले नहीं। पहली बार घर से बाहर निकले क्या है? जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े, जैसे गूलर के फल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिस ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी ब्रह्मांड को जानते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार उपहास का पात्र बने हुए सारे देवता चुपचाप मुंह लटका के खड़े हो गए। मजाक उड़ गया ना सारे देवता, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें चकित सा देखकर भगवान विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में छेद बन गया था उसी ब्रह्मांड से हम आए हैं। तो बता दिए कि जिस ब्रह्मांड में वामन जी के उसे छेद हुआ था, ऐसे बताना चाहता भगवान से। तब उनको याद आएगा, हाँ हाँ अच्छा वो वाला ब्रह्मांड जिसमें छेद किया था। अच्छा ठीक है। भगवान विष्णु की बात सुनकर सत्यचंद्रानंद ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। बोले, अब कुछ लीला सुनाया इन्होंने, और स्वयं भीतर चली गई। फिर जल्दी से वापस आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। फिर तो संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। गोलोक धाम पहुंच गए सारे देवता। तब जानते हैं वहां जाकर क्या देखा? जानना चाहते? सबसे पहले तो वहां पर पहुंचते ही उन्होंने गोवर्धन नामक गिरिराज को देखा। गिरिराज गोवर्धन की। तो गोलोक में आप जैसे ही जाएंगे तो क्या दिखेगा? गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा हुआ था। कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम जमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। गोपियों को देखा, गायों को देखा और जमुना नदी को देखा। गोलोक में भी जमुना नदी है। यहाँ की जमुना जी तो सूख गई है। वहां तट पर बने हुए जमुना जी के तट पर किनारे पर बने हुए करोड़ों विशाल महल, जमुना जी के किनारे किनारे महल बने हुए हैं रहने के लिए, क्वार्टर। कितना बढ़िया लगता होगा, सोचिए, रिवर फ्रंट है, रिजॉर्ट है ना, रिजॉर्ट, बड़े विशाल महल बने हुए हैं।
यमुना जी के किनारे किनारे। करोड़ों महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। तो घाट जो बना है यमुना जी का, वो किससे बना हुआ है? वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि देखा आप लोगों ने? सोचिए, हमने देखा भी नहीं होगा कभी। उससे वहां पे यमुना जी का घाट बना हुआ है उस मणि से। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। वृंदावन फॉरेस्ट, भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भंवरों तथा बंसीवट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। वृंदावन के बीच में सेंटर में 32 फॉरेस्ट है, वन। उनको निज निकुंज बोला जाता है। जो भगवान कृष्ण का पर्सनल निकुंज है, निज निकुंज बोला जाता है। उसमें 32 सेक्शन है उसमें, है। चार दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। चार दीवारी और क्या है? खाई। जैसे आप देख, अगर लाल किला आप देखें आगरा में जाके या दिल्ली में भी, तो लाल किला के चारों तरफ चार दीवारी होती है और उसके बाहर क्या होता है? खाई होता है, ताकि कोई दुश्मन अटैक ना करे। तो वहां भी इस तरह से किला बना हुआ था, है ना। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय बटों से अलंकृत है। अंदर जब घुसे तो आंगन था और आंगन में बट वृक्ष थे, अक्षय बट। और कौन से रंग के बट वृक्ष थे? लाल रंग के, लाल रंग के बट वृक्ष। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से दीवारें बनी हुई थी। आंगन का फर्श बड़ी शोभा पाते थे। करोड़ों चंद्रमा के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं और उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों और मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों की गुंजारों संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत मोर और कोयल के कलरव से सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती है। गोपियों का वर्णन आ रहा है। गोपियों के मुखमंडल से सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति निकल रही थी। देवता लोग देख रहे थे, है ना। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्न में भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हैं। जो भित्ति थी, दीवाल था वहां का, वो मणियों से बना हुआ था, उसमें वो लोग अपना चेहरा देखती थी, मिरर। और वहां के रत्न जड़ित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार, बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नुपुर तथा करघनी मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर करोड़ों करोड़ों मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। हर गेट पे क्या देखते हैं? करोड़ों गाय, सुरभि गाय। एक गेट पर 1 करोड़ गाय। दिल्ली में जितना पॉपुलेशन है उतना हर गेट पे गाय है। तो जब गोलोक जाएंगे तो बोले गाय का दर्शन मिलेगा आपको। भगवान कृष्ण लास्ट में, अभी सब वे गौएं, और गौएं कैसी है देखिए, दिव्य आभूषण से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। इतनी तगड़ी तगड़ी गाय, छोटी मोटी नहीं, सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती है। गाय भी सद्गुणवती है, यहाँ इंसान भी सद्गुणवती नहीं है। सभी सवत्सा और पीली पूंछ की हैं। आपने पीली पूंछ की गाय देखी है?
ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किगड़ी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। हर गाय के सींग में क्या है? सोना। सोना से मढ़ा गया है सींग को। वे स्वर्ण तुल्य हार एवं मलाएं धारण करती हैं। गले में हार भी है, सोने का हार। किसके गले में? गाय के गले में। उनके अंगों से प्रभा छटकती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली है। कोई उजली है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई हरी है, कोई तांबे के रंग की है, कोई चितकबरे रंग की है। वैरायटी, कलर एक रंग के नहीं, अलग अलग रंग की गाय। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। आपने हरा रंग का गाय देखा है? कहीं नहीं मिलेगा आपको, गोलोक में मिलेगा ऐसा। तांबे के रंग का गाय, हरा रंग का गाय, पीला रंग का गाय, सारी वैरायटी। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। कुछ गाय तो कोयल जैसी, एकदम बिल्कुल काली। दूध देने में तो समुद्र की तुलना करने वाली है। कितना दूध दे? इतना दूध देती एक गाय, इतना दूध देगी समुद्र भर जाए। उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात ज्योतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं बड़े ही मधुर स्वर में गा रहे हैं। उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। गाय चराने वाले इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। 1000 जिसका कमल दल था, इतना बड़ा कमल दिखाई दिया। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल, 1000 दल वाला पहला, उसके ऊपर एक 16 दल वाला कमल, और फिर उसके ऊपर एक 8 दल वाला कमल। 1000, फिर 16, फिर 8, और उन 8 दल वाले कमल के ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न उस सिंहासन को चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 3 सीढ़ियां हैं। इतना डिटेल में बताया गया भगवान के धाम का वर्णन। एक कल्पना थोड़े ना है, देखी हुई बात लिखी गई है। क्योंकि नारद जी भी गए थे पार्टी में। तीन सीढ़ियों से संपन्न हुआ परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। कौस्तुभ मणि से बना हुआ सिंहासन। उसी सिंहासन पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे जुगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृत 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। 8 सखियां और 8 गोपाल। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चावल ढुलाए जा रहे हैं। जैसे मंदिर में चावल ढोलाते हैं तो हीरे की मूठ नहीं है यहाँ, है कि नहीं? लेकिन गोलोक धाम में भगवान को जो चावल ढोला जाता है उसके जो पकड़ने वाला है वो हीरे का बना है। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत है जो करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। कैसे देख रहे हैं देवता? डिटेल में बता रहे हैं कि दाहिना पैर को टेढ़ा कर रखे हैं। वे हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं।
और उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रिकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुजार हो रही है। पैरों में घुंघरू है, हाथों में कंगन की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह है। बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। देवताओं ने देखा तो क्या हुआ? रोने लगे, रोने लगे। इतना आनंद है, दर्शन करने से इतना है। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे राजन, उस समय सबके देखते देखते सबने जब प्रणाम किया तो क्या देखा? सबके देखते देखते 8 भुजा वाले बैकुंठ अधिपति भगवान श्रीहरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, प्रचंड पराक्रमी, पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी आए। नरसिंह भगवान, सभी देवता पहुंचे, प्रणाम करके जैसे ही उठे सबसे पहले क्या देखे? 8 भुजा वाले भगवान श्रीहरि, जिनकी भुजाएं 8 थी, कहीं से आए और आके उनके अंदर घुस गए। किसके अंदर? श्री कृष्ण के अंदर प्रविष्ट कर गए। फिर सेकंड नंबर पर भगवान नरसिंह देव आए, है ना। नरसिंह देव आएंगे तो आप समझ सकते हैं, है ना। हम लोग आप शांति से नहीं बैठ सकते, इससे सब भागेंगे। और वो भी आके उनके अंदर समा गए, भगवान कृष्ण के तेज में समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित, कितने भुजा? 1000 भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के 1 लाख घोड़े जुते हुए थे, रथ से आए। उस रथ में 1 लाख घोड़े थे। उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए और उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए, ऑल इन वन। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। कौन? भगवान श्री राम आए और उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई थे। उनके दिव्य रथ, जिस रथ से आए थे, वो रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चावल डुलाए जा रहे थे। असंख्य बानर युद्धपति उनकी रक्षा कार्य में संलग्न थे। भगवान राम के रथ के चारों तरफ कौन थे? बहुत सारे बंदर रक्षा कर रहे थे रथ की। उस रथ के 1 लाख चक्के थे उसमें। उस चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर 1 लाख ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ में 1 लाख घोड़े जुटे हुए थे। वह रथ सोने से बना हुआ था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी भगवान श्री राम श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्रीहरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। नर नारायण बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम वाले।
उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी, उनकी 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे, वे मुनि के भेष में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्तिमंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित हुए भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। हे राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल विलीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। हर जगह जाना नहीं पड़ा, सारे विग्रहों के दर्शन एक ही जगह हुए, लाइव दर्शन। देवताओं को यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं। तब सारे देवता परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सारे देवताओं ने बहुत अच्छे से स्तुति किया। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अब भगवान कृष्ण बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ जदुकुल में जन्म धारण करो। सारे देवताओं को बोला कि आप कहाँ जन्म लो? जदुकुल में, यदुवंश में जाके सारे देवता लोग जन्म लो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार जदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो मेरे हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण हैं। क्या बता रहे? साधु क्या है? मेरे प्राण हैं जो मेरे हृदय में वास करते हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूं। नारद जी कहते हैं कि जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण क्या हुआ है? यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई। क्या? राधिका जी व्याकुल हो गई। अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, कि भगवान चले जाएंगे, मैं अकेले हो जाऊंगी। ऐसा व्याकुल होकर दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। इसीलिए अभी कुछ बात नहीं हुआ, इतना ही सुन के और उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भाव का उदय हो गया। फिर जब होश आया तो राधिका जी ने कहा, हे प्रभु, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विवल हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा, तुमको भी ले चलूंगा, है ना, और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका ने कहा, परंतु प्रभु, जहां वृंदावन नहीं है, जमुना नदी नहीं है, गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा।
वहां जाके क्या करूंगी गाजियाबाद में? है? राधा रानी को जमुना नदी, गोवर्धन, वृंदावन, इससे बहुत प्रेम है। इसके बिना राधा रानी नहीं रह सकती। कृष्ण तो चले भी जाएंगे, राधा रानी नहीं जाती। नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम से, गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, कितना? 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और जमुना नदी को धरती पर भेजा, है ना। वहां से इतना उठा के बोला कि तुम पहले तुम जाओ नीचे धरती पर। यहाँ का कोई सामान यूज नहीं करते भगवान, सारा उधर से आता है। नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है तो इंडिया का थोड़े सामान यूज करता है, सारा वहीं से गाड़ी में सब उधर लेके आता है। यहाँ के लोगों में विश्वास नहीं है। उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो यहाँ का एक सामान भी टच नहीं करते, सारा उधर का सब फर्स्ट क्लास सब चीज लेके आते हैं। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान मेरे लिए कौन सा स्थान होगा? बोले मेरा क्या रोल होगा? आप कहाँ पधारेंगे? ये संपूर्ण देवता किन घरों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष अनंत शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी जी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मिणी होगा। और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होगी। यज्ञ पुरुष की वही पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मण नाम से नाम धारण करेंगी। यहाँ जो बिरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा जी मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं वहीं रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। नारद जी को बोले कि प्रद्युम्न के बेटे के रूप में तुम्हारा अवतार होगा। अनिरुद्ध उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कोई संदेह मत करना। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यही ब्रज में नंद बनेंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे और इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। समझ में आया? तो लोग बोलते हैं, हरि बहुत गलत किया भगवान कृष्ण ने, राधा को छोड़ दिया, बहुत गलत किया। उनको पता ही नहीं है कुछ पहले के सारी स्टेज ड्रामा पहले से सेट किया जा चुका है कि कौन कहाँ आएगा, क्या रोल करेगा, सारा पहले से सेटिंग है कि नहीं? भगवान ने कहा, ब्रह्मन सुबल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा जिनके नाम स्तुक, कृष्ण, अर्जुन और अंशु आदि हैं, वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। पूरी मंडली वहां से आई नीचे। ब्रजमंडल के जो 6 वृषभानु हैं, ब्रजमंडल में कितने? 9 नंद और 6 वृषभानु। उनके घर में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथप नाम के मेरे सखा उत्तीर्ण होंगे। अपने सखाओं के नाम बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है, किसे उपनंद और वृषभानु? इनका डेफिनेशन बताइए। भगवान कहते हैं, जो गौशाला में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं, गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दिया है। अब तुम उनके लक्षण सुनो।
गोपालों के साथ 9 लाख गायों का स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं के स्वामी को उपनंद कहा गया है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गाय रहती है। ऐसे ही जिनके यहाँ 1 करोड़ गाय की रक्षा होती है उनको नंदराज कहा जाता है। 50 लाख गौओं का अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा दिया गया है। वृषभानुवर तो नंदराज और वृषभानुवर। राधा रानी जी के पिताजी क्या थे? वृषभानुवर, वृषभानु नहीं। वृषभानु तो 10 लाख गाय, 6 वृषभानु थे, लेकिन वृषभानुवर एक ही थे, वो 50 लाख। और 9 नंद थे, लेकिन नंदराज एक थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के पिताजी जो है नंदराज थे, नंद नहीं थे। उनके पास 1 करोड़ गाय। कितना? 1 करोड़ गाय। तो ब्रज में देखिए कितनी गाय हो गई उस समय। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली 7 चंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। गोपियों के 100 यूथ होंगे, ग्रुप है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, आप दिन जनों के बंधु, जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष गोपियों के जूथ का संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन कीजिए? गोपियों के कितने ग्रुप होंगे? बहुत सारे ग्रुप। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि मुनियों ने 10 करोड़, ऋषि मुनियों ने 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहा है। 10 करोड़ मतलब 1 अरब, अर्बुद। 10 करोड़ को कितना कहा गया? 1 अर्बुद। जहां 10 अर्बुद होते हैं उसे जूथ कहा जाता है। तो 10 करोड़ को 1 अर्बुद और 10 अर्बुद मतलब 1 जूथ, मतलब 100 करोड़ है। जूथ को 100 करोड़। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ दूध द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है, कुछ सैय्यद संवारने में संलग्न रहती हैं, कई तो पार्षद कोटि में आती हैं, कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं, कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है, कई गोपियां कुंजवन की सजाती संवारती हैं, बहुत सी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही जमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु माधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के भी यूथ होंगे। यूथ मतलब 100 करोड़ गोपी, मतलब ललिता जी के भी 100 करोड़ गोपियां थी उनके अंडर में हैं। विशाखा के भी 100 करोड़ गोपी उसके अंडर में। ब्रह्मा जी इस प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थी, तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी अपने अपने यूथ होंगे। तो ये गोपियां हैं, ये सब कोई साधारण स्त्रियां नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने, गोपियों के बारे में पूछ रहे हैं, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इन स्त्रियों ने क्या ऐसा कार्य किया कि ब्रज में आप इनको गोपी बना रहे हैं? भगवान बोले, पूर्व काल में वेद की श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूपभूत भूमा का मधुर वाणी से स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वर मांगो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी दुर्लभ वस्तु है? श्रुतियां बोली, भगवान
आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वित्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही वर दीजिए। श्रुतियों की बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह लोग ज्ञान आनंद स्वरूप अविनाशी निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है। अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप से संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां बनोगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। तो एक तो जो वेद की श्रुतियां हैं, उनको वरदान मिला था क्या बनने का? गोपी बनने का, है ना। ये नहीं सोचना कि गांव की कोई साधारण लड़कियां हैं और कृष्ण साधारण लड़के हैं और दोनों जो है वो प्रेम प्रसंग चल रहा है। कितने युगों तपस्या करने के बाद भगवान की प्राप्त किया। कहते ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां ब्रज में गोपियां बनेंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उस जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी, उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम में विह्वल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया। कहा, हे राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थदान, तप, शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करते रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुधारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। तो गोपियों का रिक्रूटमेंट भगवान राम ने भी किया है ना। तो उनकी इच्छा थी भगवान राम से विवाह करने की। तो भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत ले रखा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा इस अवतार में पूरी नहीं होगी, तो तुमको द्वापर युग में कृष्ण बन के सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो करोड़ों लोगों को ऐसे वरदान दे रखा था, पेंडिंग में था सबका, है ना। तो इतने लोगों का पेंडिंग, करोड़ों लोग पेंडिंग में थे, गोपी भाव को इच्छा करके वरदान प्राप्त करके वेट कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण बन के वो इसलिए वृंदावन में आए और उन्होंने ये लीलाएं की ताकि उन भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर सके, जिनको वर दे रखा था पहले, है ना। तो लोग पढ़ते नहीं है और बोलते है ना, भगवान तुम्हारे कैसे हैं, ये सब क्या करते हैं। पता नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या और व्रत किया लोगों ने, है ना। तो कहते हैं कि तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वन देकर धनुधारी करुणा श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ पर जाते हुए उन कमनीय कांति श्री राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने
उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां बनोगी। और उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया, वे प्रेम से विभोर मूर्छित से हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में जमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहां पर बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की जो अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। अतः दूसरे स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामधुओं के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी और वेद के बिना ही पधारे हैं। ऋषि मुनियों ने श्री राम को देखा तो क्या बोले, हमारे गोपाल जी जो हैं वो वंशी और वेद के बिना आ गए। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं, वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, भाई बना लूंगा। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है। अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, और वहीं मैं तुम्हारी इस उत्तम अनुरोध को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने कारण वे प्रेम से विह्वल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया भगवान राम ने। जय। भगवान श्री कृष्ण और उनके तत्व और उनके पार्षदों का वर्णन आपको सुनाया गया, ताकि हमें समझ में आए कि भगवान कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, और ना ही उनके साथ निवास करने वाले उनके पार्षद गोपियां ग्वाल बाल ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये महान लोग हैं, है ना, जो कि भगवान की लीला में कई जन्मों से तपस्या किया, उनको वरदान प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा, तब गोपी बनने का वरदान मांगा, तो उनको इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनको गोपी बनाया, है ना। ये नहीं कि भगवान की इच्छा थी, है ना, इतने सारी स्त्रियों के साथ नाचने की, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने अपने प्राण त्यागने लगे कि नहीं, अगर हमें गोपी बनाएंगे तो प्राण त्याग देंगे। तब भगवान ने बोला, ठीक है चलो प्राण मत त्याग, है ना। उनके लिए भगवान ने ये लीला रची थी। तो मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते हैं ना, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हिंदू लोग क्या है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए वो समझ नहीं पाते, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते, जबकि हर चीज बताया हुआ है शास्त्रों में, है ना। या मैंने नहीं लिखा है ये शास्त्र, कृष्ण के तत्व को जानना चाहिए। जिनकी हम पूजा करते हैं उनके तत्व को नहीं जानेंगे तो फिर हम कैसे अपनी श्रद्धा को बनाए रख पाएंगे।
तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है परसों, है ना। परसों कृष्ण जन्माष्टमी है और उसी दिन भगवान कृष्ण अवतार लिए, इसलिए 5000 वर्ष पूर्व लगभग तब से आज तक उनकी जन्माष्टमी मनाई जा रही है रेगुलर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की हरे कृष्ण। तो सभी लोग एकदम बैठिएगा, प्रसाद सबके लिए भी है। और जैसे ही कथा खत्म हो गया जल्दी जल्दी उठ जाने का, तो थोड़ा सा प्रभु जी इतनी कृपा किया है। हालांकि बड़ा बिजी शेड्यूल करते हैं, बरेली रुद्रपुर सारे एरिया सैलाबाद सब जगह है, लेकिन प्रभु जी ने गाजियाबाद पर कृपा किया। प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है और मुझे हर जगह जाना पड़ेगा। जितनी रथ यात्रा था तो आगरे में प्रभु जी पहले से बुक था। प्रभु जी ने कहा जो मेरा क्षेत्र बड़ा हो गया मुझे वहां भी देखना है। मैंने कहा सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट किया, आपके लिए रहेगा तो आप लोग तो बेकार हो जाएंगे। कह रहे नहीं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी संभालो। तो प्रभु जी का मैं आभारी है जो कि प्रभु जी ने जन्माष्टमी के उत्सव में 3 दिन बड़ा बिजी शेड्यूल था। आज का तो प्रभु हमारे प्रेसिडेंट साहब जो कथा कर रहे हैं कहाँ पर सैलाबाद में। प्रभु जी ने अपनी कृपा यहाँ गाजियाबाद कर दिया, देखिए कितनी कृपा होगा। तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से जो भंडारा चल रहा है बहुत बढ़िया। और लगातार 3-4 दिन से 14 तारीख को 2500 दिन से लोग प्रसाद खाए और प्रभु जी के आशीर्वाद में बहुत सुंदर है। थोड़ा सुंदर रहा, आज लगातार 20 तारीख तक चलता रहेगा। गाजियाबाद में प्रभु जी के आशीर्वाद से यहाँ पे अन्य क्षेत्र बन गया जगन्नाथ जी के कृपा से। तो प्रभु जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि प्रभु जी ऐसे कृपा बनाए रखते हैं। सब लोग हरि बोल करके प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि 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 भगवान की आशीर्वाद मिला। कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे।